लाइब्रेरी के रास्ते में मुझे एक दिखता था, भगवान शिव जी का स्कल्पचर दिखता था मुझे वहां पे, जिसको एक ग्लास केस में सजाया है। तो सबसे पहले तो हम तो वसुदैव कुटुंबकम में मानने वाले हैं, हमको तो यही लगेगा कि वो भी शायद इसी स्पिरिट में इसको लगाया होगा यहाँ पे, खुशी के मारे कि हम देखो वी वेलकम पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उन्होंने उसी की एक एज ए सिंबल उसको रखा होगा। तो मेरे मन में भी यही ख्याल आया। फिर मैंने थोड़ी बारीकी से देखा कि ये क्या है, क्या लगा हुआ है इसमें। तो उस पे ऐसे एक टैग लगा हुआ था, एक स्टिकर लगा हुआ था, मिड सेंचुरी गणेश स्कल्पचर कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया। फिर मुझे लगा कि आई फेल्ट बैड, जो मेरा भाव था खुशी का कि चलो यहाँ पे भी गणेश जी का मूर्ति है, वो बदल गया इन रिमोर्स कि इन्होंने लूट पाट करके इसको एक तरह से ट्रॉफी की तरह यहाँ पे सजाया है कि हम इन पे राज किया करते थे। उसका ये एक सिंबल बन गया था, कॉलोनाइजेशन की एक सिंबल थी। तो उनका जो भाव था ना उस मूर्ति को लेके, जिस मूर्ति को हम पूजते हैं, उनके भाव से मुझे दिक्कत होने लग गया। एक बार अगर आपको कुछ दिख जाता है तो आपको हर जगह यही दिखना चालू कर देता है। तो मैं जब स्ट्रीट्स ऑफ ऑक्सफोर्ड में चलती थी तो ऊपर मुझे दिखता था कि क्रिस्टोफर कॉड्रिंगटन, जो कि एक स्लेव ओनर है, इसका लगा हुआ है प्रतिमा लाइब्रेरी के बीचों बीच। सीसिल रोड्स, जिसने रोडेशिया में इतना मतलब ज्यादतियां करी थी और रोडेशिया उसी के नाम पे जो हुआ था उसके बाद, उसकी भी प्रतिमा उन्होंने ओरियल स्ट्रीट के मतलब बीचों बीच लगा दिया है। तो मुझे लगा कि चल क्या रहा है यहाँ पे। फिर मैंने सिलेबस ढूंढना चालू किया, सिलेबस में भी ये लिखा हुआ है, लोग यहाँ बातें भी ऐसे कर रहे हैं कि कॉलोनाइजेशन वाज अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस फॉर द इंडिजिनस पीपल, इट सिविलाइज्ड देम। उनका भाव ये था कि हम लोग शायद जंगलों में रहते थे इससे पहले, अंग्रेज आए और इन्होंने हमारा उद्धार किया। दैट वाज द सेंटिमेंट देयर। फिर मैंने पढ़ा कि यहाँ पे स्टडीज कैसे हो रहे हैं। मैं तो इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ, मैंने 10वीं के बाद ना कभी हिस्ट्री की ओर मुड़ के देखा, ना सोशल साइंसेस की ओर। ऑक्सफोर्ड में भी मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री चल रही थी, पर अब मुझे लगा कि मुझे जानना चाहिए क्योंकि ये सब यहाँ चल क्या रहा है। Then I found a very important article which was considered article of the month, जिसमें लिखा गया है कि बंगाल में जो फैमिन हुआ था, ये हिंदू महासभा ने कराई थी, ना कि विंस्टन चर्चिल की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। तो यहाँ तक बात बिगड़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो बस दिखा रहे हैं, इधर उधर सिंबॉलिकली कॉलोनाइजेशन की प्रतिमाएं लगाए हैं, ये वाली बात नहीं थी। सिलेबस तक ये पहुंच चुकी थी। एंड एज द यूनिवर्सिटी रैंक्ड 1 इन द वर्ल्ड, इसकी इम्पैक्ट आप हर यूनिवर्सिटी में देख सकते हो क्योंकि एकेडेमिया ट्रिकल डाउन होता है। तो द प्रॉब्लम वाज दिस बिग।